Hello बच्चों, hope you are all good. In today's lecture, we will start organic chemistry for class 11. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि organic chemistry का मतलब क्या होता है. Why we study organic chemistry? So जब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो हमें अपने चारों तरफ फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें दिखती हैं. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, सब ऑर्गेनिक होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके सबके अंदर कार्बन पाया जाता है. और भी डेली लाइफ में जब हम देखते हैं जैसे पेपर, मेडिसिन, सोप, फूड, बैटरीज, कुकिंग, ये सभी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ये सभी ऑर्गेनिक मटेरियल में ही इंक्लूडेड होता है. जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसमें भी कार्बन होता है. जीन्स को देखते हैं तो इसके अंदर भी कार्बन होता है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, मसल्स जो हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है. सो बेसिकली जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 years old. Around the year 1780, chemists began to distinguish between organic compound obtained from plant or animal, inorganic compound prepared from mineral sources. मतलब पुराने टाइम पे जो केमिस्ट थे वो क्या सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल और केवल किस में मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल. और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको माना जाता था कि वो बनते हैं किससे? मिनरल से. तो बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है ना, वो हम लैब में नहीं बना सकते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचर में खुद ब खुद बनते हैं, जिसके पीछे कोई फोर्स काम करता है. So Berzelius thought that there was a vital force that responsible for the formation of organic compound. But in 1828 there was a scientist, Frederick Holler, who synthesized an organic compound, urea, from an inorganic compound, that is ammonium cyanate, in the laboratory. So as we can see, there is a compound ammonium cyanate which is a inorganic compound. तो इसी से होलर साइंटिस्ट ने आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था. और फिर उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर दिया. तो इसके बाद ही ये क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी लेबोरेटरी में सिंथेसिस पॉसिबल है. तो अब हम देखते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके स्ट्रक्चर्स की, उनके प्रॉपर्टीज़ की, उनके रिएक्शंस की. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, है ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं. So basically hydrocarbons are the compound that contain only the elements hydrogen and carbon. मतलब वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. तो क्या सभी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं CO2 is not a organic compound, carbon monoxide is not a organic compound, cyanide, कार्बोनेट, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है. क्यों? लेकिन फिर भी इनमें कार्बन तो है. सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन ऑलमोस्ट ऑलवेज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन और हाइड्रोजन. मतलब क्या कि जिनके अंदर कार्बन का होना तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा उसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग या फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी पाई जाना ज़रूरी है. So we end today's video with this. We will continue in the next video. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.